लिखेगा अपेक्षा रखना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। दूसरों से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बच्चे के मन में भी माता पिता से अपेक्षा होती है कि उसकी भूख प्यास का ध्यान रखा जाएगा। जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, परिवार, समाज और सरकार से उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। हमारी अपेक्षाओं पर सभी लोग खरे नहीं उतर सकते, और जब ये पूरी नहीं होती तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी गुणवत्ता पर पड़ सकता है। यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। व्यक्ति हर स्थिति में सबसे अच्छा चाहता है, और ऐसा ना होने पर निराशा उत्पन्न होती है। अपेक्षा के भंग होने की पीड़ा को सहन करना आवश्यक है, और इसे कर्मफल या प्रारब्ध के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मान लेना कि जहां अपेक्षाएं हैं वहां दुख है सहज है। फिर भी संसार के प्रति एक खुले दृष्टिकोण को अपनाना कठिन नहीं है। दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले हमें अपनी सामर्थ्य, काबिलियत और सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अपेक्षाओं के पूर्ण ना होने पर सहज रहना किसी योग से कम नहीं है। यह भी सच है कि जहां आपकी अपेक्षाओं का मूल्य नहीं, वहां से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। उम्र के साथ अपेक्षाएं भी कम होती जाती हैं और सब व्यर्थ सा लगने लगता है। अपने को व्यस्त रखना, प्रियजनों के साथ समय बिताना और ध्यान में लीन होना इस दुख का समाधान है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपेक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता। आपका आशावादी सोच धीरे धीरे आपको परिवार और समाज की एक मजबूत कड़ी बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपेक्षाओं में लिप्त ना होकर सहनशीलता का उदाहरण बने, वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सशक्त मार्ग खोलता है। निंद्रा मनुष्य के लिए परमात्मा का महान वरदान है। इस दौरान प्रत्येक मनुष्य सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार के स्वप्न देखता है। इसमें चयन की कोई संभावना नहीं होती कि आज सुखद स्वप्न ही देखना है या कभी भी दुखद स्वप्न नहीं देखना है। कभी कभी मनुष्य ऐसे स्वप्न देखता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है। कभी स्वप्न में वह रंक से राजा और राजा से रंक बना होता है। स्वप्न में जो भी देखा जाता है उसकी आयु स्वप्न देखे जाने तक ही रहती है। फिर भी स्वप्न और यथार्थ में एक निश्चित संबंध है जो ईश्वर कदाचित उस समय मनुष्य को समझाना चाहता है जब वह माया के प्रभाव से मुक्त होता है और विकार निष्क्रिय होते हैं। ऐसा बस उसी समय होता है जब वह निद्रा में होता है। स्वप्न एक तरह से जीवन के पाठ हैं जो उसे सच से जोड़ते हैं। जैसे स्वप्न मनुष्य के चयन से बाहर हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले सुखों दुखों पर
कोई जोर नहीं है। जैसे निद्रा टूटते ही दुखद स्वप्न से मुक्ति प्राप्त होती है। स्टॉप